दोस्तों, हर इंसान के अंदर बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं, उसके नाम होते हैं, अभी वो नजर नहीं आई होती। वैसे सांस, हवा है, इंसानी जिंदगी है, मगर नजर नहीं आती। इसी तरह इंसान के अंदर रूह है मगर नजर नहीं आती। इसी तरह इंसान के अंदर रहम है मगर नजर नहीं आता। इसी तरह इंसान के अंदर नूर है, जैसे कहते हैं वो सीनों में भर दिया जाता है मगर नजर नहीं आता। बल्कि ये कहें कि शर्र ही खैर ही में अल्लाह ताला दोनों इंसान के अंदर है मगर दोनों नजर नहीं आते। इसी तरह ये जो रहम है, रहीम है, ये भी हमें नजर तो नहीं आता। ये सिफात के नाम है, सिफातें इंसान के अंदर भी मौजूद हैं मगर वो नजर नहीं आते। जैसे कि सियाने लोग कहा करते थे कि रहम की मिसाल दिया करते थे कि जो बच्चा मां के पेट के रहम में है, जब वो रहम में जब तक है, उस बच्चे की जिम्मेदारी उसकी मां की है और वो महफूज है। जब तक बच्चा मां के रहम में है वो महफूज है। मां की जिंदगी में उसे कुछ नहीं हो सकता। ये रहम की डेफिनेशन बताया करते थे। वो यही कहा करते थे कि अगर आपके लिए रब रहीम हो गया, आप पर रब को रहम आ गया, तो रहम का मकसद ये है कि आप रब के रहम में चले गए हैं। अब आपकी जिम्मेदारी, आपकी हिफाजत आपके रब ने करनी है। जिस पर वो रहम आ गया उसकी हिफाजत रब ने ले ली। रहम कब आता है, कैसे आता है, कभी गौर करें। रहम होता सबके पास ही होता है मगर कभी कभार जाग जाता है, दूसरी शय को अपना बना लेता। रहम तो पहले मौजूद था, हर किसी के पास था। जैसे ही उजागर हुआ समझ आई, उसने अपना बना ली, फिर उस पर रहम ही रहम। हमने बास का बकरियों को देखा, बच्चे दूध पीने आते हैं, नहीं मूड होता, टांग मारी पीछे की या फिर भाग जाते, फिर 2 मिनट बाद घूम घाम के फिर दौड़ के आ जाते। फिर बकरियां थोड़ा सा पीछे हटती हैं, एक टांग मारती है, फिर पीछे चले जाते। 2-3 बार आते हैं, जैसे उनके मन में आ जाती है। भोले बादशाह होते, भोले बच्चे बकरियों में, जैसे मन में आती दौड़ते हैं, जब वैसे ही चिढ़ चल दफा हो तो फिर चले जाते। मगर वो आते जाते रहते हैं, मासूम जो होते हैं। फिर एक दफा आते हैं, फिर साथ ही बकरी को रहम आ जाता है, फिर बड़े आराम से उनको दूध पिलाना शुरू कर देती है। तो जैसे ही वो दूध पीता दुम हिलाता है, फिर उसकी दुम से भी प्यार करती रहती। रहम जो आ गया ना, पहले से बुला रही थी, अब ऐसा रहम आया, उसकी दूम को भी प्यार करेंगी, उसको दूध भी पिलाएंगी, रहम में आ गई ना। पहले बच्चा घूम रहा था, बाहर था, तो कोई मार भी देता तो मां को इतना फिक्र नहीं है। अब दूध पीते हुए बच्चे को मार को तो दिखाए। बकरी को रहम आ गया, अब उसकी हिफाजत में आ गई है। रहम का बिलवा भी यही होता है कि इंसान जब किसी के रहम में आ जाता है इंसान, तो उसकी हिफाजत उसकी जिम्मेदारी बन जाती है। इसी तरह रब्बुल जात भी ऐसी ही है, जिस पर रहम करती है उसकी हिफाजत करती है। मगर हम उस हिफाजत को समझ नहीं सकते, हिफाजत होती क्या है।
हम दुनिया के मालदारों को, मालों को देखते हैं कि दुनिया के चवल पुने की वजह से ये मुझे मिल जाए, ये मुझे मिल जाए, ये मुझे मिल जाए, तो वह कहते ये चीज ठीक है, रब ने दिया। आपको पता ही नहीं रब आपको क्या देता है, आपकी हिफाजत कौन सी करता है। हो सकता है ये जो चीजें आपको दुनिया की तरफ राग़िब करने वाली हैं, हो सकता है इससे रोकना शुरू कर दे। हो सकता है जो जिस्म आपके में टेस्ट आते हैं मस करने से, चखने से, सुनने से, देखने से, सूंघने से, हो सकता है अल्लाह ताला को रहम आ जाए तो ये आपके ज़ायके कम करना शुरू कर दे। हमें असल में उसके रहम का पता नहीं। हम रहम करते हो जो कुराई गोश्त खिलाने को दे, वारागर्दी को दे, दुनिया दे, दौलत दे, आवारगी दे, हम उसको कहते हैं ये चीजें। बाबा जब रब ने रहम करना है तो रब ने रहम ये करना होता है कि इस जिंदगी के साथ अगली जुड़ी हुई जिंदगी देनी है आपको। वो रहम क्या करेगा, आप खाएंगे भी मगर इतना खाएंगे कोलेस्ट्रॉल ना हो जाए, तंग ना हो जाए, फिर आप थोड़ा थोड़ा खाएंगे। जब उसके रहम में आ जाएंगे तो आपको पता चलता जाएगा मुझे क्या चीज बेहतर है, क्या नुकसानदायक, क्या अच्छी है, क्या बुरी है। कौन सी चीज खाने से मैं रब से दूर होता हूं, कौन सी चीज खाने से मैं रब के करीब होता हूं, या कितना खाने से रब के करीब होता हूं। तो हम लोग अपनी पसंद नापसंद से देखते हैं। रब के रहम को देखें तो हो सकता है जिस गुनाह में, जिसको दुनिया गुनाह कहती है, हो सकता है अगर रब को आप पर रहम आ जाए तो आपको उस गुनाह में कोई लज्जत ही ना रहे, आपके दिल से ही वो गुनाह निकल जाए, बल्कि मोहब्बत के बिना आप खौफ भी खा सकते हैं उससे। ये मैं क्या कर रहा हूं, ये बहुत नुकसानदायक चीज है, ये मेरी तबीयत सेहत के लिए बहुत नुकसानदायक चीज है, ये मुझे रब से दूर करती है, बहुत नुकसानदायक चीज। हो सकता है बहुत ज्यादा घी में तला हुआ आप गोश्त ना खाएं, ये कोलेस्ट्रॉल हो जाएगा। कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया तो मैं क्या करूंगा, सुस्त हो जाऊंगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। इसीलिए जब रब के रहम में आ जाओगे तो आपके साथ ये होगा कि ये दुनिया जो है अब बिल्कुल आरजी लगेगी, वो वाले मजे नहीं रहेंगे, फोकली फोकली सी लगेगी, जिंदगी तो गुजारेंगे मगर असल मजा आगे होगा। यहां से आस्ता आस्ता दिल उचाक होता जाता है, आगे की तरफ हो जाता है। इधर बैठे हुए उधर के लज्जते नजारे लेता है इंसान, कभी ख्वाब में, कभी ख्याल में। जब उसका रहम हो जाता तो आप भी दूसरों के लिए रहम दिल हो जाते हैं। आप भी कभी किसी पर जुल्म नहीं करेंगे, कभी नहीं कहेंगे फलाने फलाने को मार दो। आपके अंदर की आग खत्म हो जाएगी, भीम मर जाएगा आग का, जब आपके अंदर रहम आ जाएगा। रब ताला ने कहा हुआ मेरी जिस सिफात की तरफ आप गौर करेंगे वो सिफात आप में मुंतकिल होगी। और तरीका भी किसी को मानने का यही है कि जब किसी की तरफ हम राग़िब होते हैं, किसी भी शय की तरफ, अगर दुनिया के किसी हीरो की तरफ होते हैं तो हमें वैसे कपड़े पहनने का हमारा शौक पैदा हो जाएगा। इसी तरह जब हम रब की तरफ फोकस करते हैं तो रब की जो सिफात है वो भी इंसान के अंदर आस्ता आस्ता पैदा होना शुरू हो जाएगी। मसलन रब रहीम है तो यकीन जानो आपका दिल इतना रहम दिल हो जाएगा कि आप भी लोगों के लिए रहम दिल हो जाया करेंगे। अगर रब माफ करने वाला है तो यकीन जाने वो सिफ्त आप में पैदा हो जाएगी। अगर आप रब को फोकस कर रहे हैं आप भी माफ करते जाएंगे। अगर रब ताला देखकर सब्र कर रहा है तो यकीन जानो आप भी सब्र करना शुरू कर देंगे और मुस्साबरीन में से हो जाएंगे। इसी तरह इंसान जो है बढ़ता ही रहता है। और जब इंसान बार 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 बार, ये जो हम बार बार इबादत का कहते हैं, 2 टाइम 3 टाइम 5 टाइम 6 टाइम कहते, रात को उठ कर भी कहते, वो यही है कि हम रब को बार बार कहते रहें, फोकस करते रहें, उस नुक्ते की तरफ जाते रहें, रब को रहम को देखते रहें, पाते रहें। जैसे जैसे इंसान को हैरानगी मिलती, समझ नहीं आती, वैसे इंसान ज्यादा आगे बढ़ता है। जैसे ही आगे बढ़ता आखिरकार फिर उसे भी रहम आ जाता है।
जैसे फकीर कुंडी खड़काए, अंदर मालिक गुस्से होता है, परेशान होता है, फिर कुंडी खड़काता है, फिर परेशान होता है, आखिरकार मालिक को बेशक किसी न किसी रंग में कुंडी खोल देना पड़ती है। आप बता दो चाहता क्या, मगर रब का अंदाज ये नहीं है। फिर भी रब भी कुंडी खोल देता है, मगर वो रब की कुंडी जिस्म के बाहर नहीं है, वो आपके अंदर लगी हुई है। कुंडी अंदर से खुलेगी, ये याद रख। बाहर मिले, बाहर तो है ही निशानी है। निशानियों को देखकर आपने अंदर आना है। फैसले सारे अंदर हैं, बाहर तो फकत एक निशानी है। देख लो निशानियां, निशानियां देखकर फिर वापस आ जाओ। गौर फिक्र करो, अपने आप पर गौर फिक्र करो। तो अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियां पैदा करता है और वो रहम भी करता है, सिर्फ हमें उसके रहम की पता नहीं है। वो इतना रहीम, शफीक को मेहरबान, वो उसके 70 मौत से भी ज्यादा है। बाकी आपकी मर्जी है, जिधर जाना चाहें, मगर आखिरकार उसके बिना आपके दिल को सुकून नहीं आएगा। जितना मर्जी बाहर दौड़ ले, उसी की याद में ही सुकून है दिल का। अल्लाह आपको सुकून कल्ब अता करे और हम उसके रहम में आ जाएं। जब रहम में आ जाएंगे तो हम उसकी हिफाजत में हो जाएंगे। अल्लाह के हवाले, अल्लाह आसानियां पैदा करे।